हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन का केमिस्ट्री का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मोल अंश, मोल प्रभाज। इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल प्रभाज या मोल अंश। बिलियन में किसी भी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। याद रखेंगे, किसी भी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज जो होता है उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे x से दर्शाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि घटक A और घटक B हम लोग का सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन में एक विलायक होता है तो दूसरा क्या होता है, विलेय होता है। एक विलायक होता है तो दूसरा विलेय होता है। तो घटक A का मोल प्रभाज यदि हमको निकालना होगा तो इसका आपका फॉर्मूला होगा XA। XA मीन्स क्या होता है? XA मीन्स होता है मोल प्रभाज ऑफ विलायक। A का मतलब होता है विलायक, यानी XA का मतलब हो गया मोल प्रभाज विलायक का। तो विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb। यहाँ Na का मतलब है विलायक की मोलों की संख्या और Nb का मतलब है विलेय की मोलों की संख्या। उसी तरीका से घटक B का मोल प्रभाज यदि हम लोग निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा XB इज इक्वल टू NB बाई Na प्लस Nb। यहाँ Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ विलायक, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नंबर Nb का मतलब हो गया। तो यहाँ लिखे हुए भी है कि Nb इज इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या। तो XB इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम लोग विलेय और विलायक दोनों का फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं, दोनों का ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। यानी XAB इज इक्वल टू XA प्लस XB एंड XA प्लस XB का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बिलियन का कुल मोल प्रभाज का मान 1 होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मोललता। इसको हम लोग बोलेंगे मोलालिटी। इसको बोलेंगे मोलालिटी। किसी बिलियन की 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। किसी बिलियन की 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। आपको पता है विलेय किसे कहते हैं? विलेय मीन्स सॉल्यूट, और जो किसी भी विलायक में जाकर के घुल जाए उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ मोललता की बात की जा रही है। किसी बिलियन की 1 kg विलायक में, यहाँ पे इसका क्वांटिटी दिया हुआ है 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 kg विलायक में कितने मोल हैं, उस मोल की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान इन kg। और इसको यदि इस फॉर्मूला के माध्यम से देखें तो m इज इक्वल टू Nb बाई WA इन kg, यानी कि NB का मतलब हो गया विलेय की मोलों की संख्या इज डिवाइडेड बाय WA, यानी कि द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान इन ग्राम इन kg में है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि N इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? W/M, यानी कि हम लोग इस N के जगह पर हम लोग W/M लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे M इज इक्वल टू WB/MB। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोल में आपको मोल बताया था मोल कंसेप्ट में कि N इज इक्वल टू W/M होता है। तो उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग यहाँ पे M इज इक्वल टू W/MB ले लिए। WA यानी कि WA क्या चीज़ है? विलायक का द्रव्यमान,
ये क्या चीज में है, केजी में है। तो उसी तरीका से यदि हम इसको केजी को चेंज करते हैं यहाँ पे ग्राम में तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1000, और ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यानी कि ये क्या चीज में हो गया, ग्राम में हो गया। यहाँ पर आपका जो था ये केजी में था, बट यहाँ पे हम लोग ग्राम में करने के लिए मल्टीप्लाई किए कितना से, 1000 से। और इसमें एक पॉइंट ये है कि मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है मोलरता। 1 लीटर बिलियन में, यहाँ पर 1 लीटर बिलियन की बात की जा रही है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरता इक्वल टू होता है एम इज इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन। ये क्या में होगा, लीटर में होगा। हम लोग इसको इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एन बी बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ए बी का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ए बी का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन। या ये क्या चीज है, विलायक है, और बी क्या है, विलेय है, और दोनों को यदि आप मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो यह सॉल्यूशन किसका है, आयतन किसका है, सॉल्यूशन का, इन लीटर, ये लीटर में दिया हुआ। अभी मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताया था, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के आधार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एम बी वॉल्यूम, यानी कि आयतन क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ ए बी। ये क्या चीज में था, लीटर में था, ये लीटर में था। तो इसको हम लोग क्या चीज में चेंज करेंगे, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे ml में। तो चेंज करने के लिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वॉल्यूम इन ml हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम इन ml। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉर्मलता। 1 लीटर बिलियन में, यहाँ पे 1 लीटर बिलियन की बात की जा रही है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात की जा रही है, को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं, इसे n से दर्शाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। n इज इक्वल टू, इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। और n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन की लीटर में आयतन। तो विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इज डिवाइडेड बाय ई बी। अब ये आयतन क्या चीज में दिया हुआ है, आयतन लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम इन लीटर। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से ले लाए इसको लीटर में, इसको हम लोग ml में चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ n का मतलब है क्या, नॉर्मलता। डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, विलेय का ग्राम, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। नेक्स्ट v वॉल्यूम, बिलियन का आयतन। ई बी का मतलब है विलेय की तुल्यांकी भार। ठीक है, तो यहाँ n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ई बी इंटू वी इन क्या, वी इन ml हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, 100 ग्राम बिलियन में, यहाँ पर 100 ग्राम की बात की जा रही है। ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का क्या चीज, ग्राम में द्रव्यमान, उस बिलियन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, उस बिलियन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसको हम लोग मास परसेंटेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे
विलेय को हम लोग अभी मैंने आपको बताया, विलेय को बी से डिनोट करते हैं। तो विलेय बी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान इंटू 100 डिवाइडेड बाई बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान। तो बी का यानी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, विलेय का द्रव्यमान। तो डब्ल्यू बी इंटू 100 डिवाइडेड बाई बिलियन का कुल द्रव्यमान का मतलब ये हो गया कि विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान। तो आपका क्या हो गया, बी यानी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। उसी तरीका से हम लोग अगर विलेय तो विलेय का था, ठीक है, अगर विलायक का निकालना हो आपको तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। विलाय के लिए मैंने आपको बोला विलाय को जो है ए से डिनोट करते हैं, और ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, डब्ल्यू ए का मतलब क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान।